बदतमीज कहेगा, सड़ू अकड़ू रमीज सादा। क्या समझता है अपने आप को, पता नहीं, इडियट। बल्कि एक बात बताऊं, मुझे ना तेरी ये गुस्से में ना ऐसे कपड़े, ये अलमारी पूरी साफ करने वाली बीमारी ना बड़ी पसंद है। अच्छा सुन, जो भी है वो ना मेरा शेल्फ भी अच्छे से साफ वाफ कर दियो, अच्छे से मेरे सारे कपड़े लगा दियो, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक कर दूं। हाँ। तेरी अलमारी भी और तुझे भी। मुझे क्यों? मैंने क्या किया? ऐसे क्यों बोल रही है? ऐसे क्यों बोल रही है मतलब? तूने सुना नहीं उसने मुझे क्या कहा? चुड़ैल। चुड़ैल का मतलब समझती है? लंबे नाखून, खुले बाल, लोगों को खा जाती है। मैं चुड़ैल दिखती हूँ? अरे वो तो उसने ऐसे ही बोल दिया, स्वीटली। कुछ स्वीटली वीटली नहीं बोला उसने। उसने मुझे लिटरली चुड़ैल कहा। अब मैं उसे ना अपना चुड़ैलों वाला अवतार दिखाती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। चुप रहे, कुछ भी मत बोल। I mean, अगर माना शौर्य ने तुझे चुड़ैल बोला, तूने भी तो उसे मगरमच्छ बोला था कि नहीं बोला था? हाँ तो उसने भी तो मुझे मगरमच्छी कहा। मगरमच्छी क्या होता है? अरे सिंपल, शौर्य मगरमच्छ और तू मगरमच्छी। मेल ना मगरमच्छ होता है और फीमेल मगरमच्छी, है ना? एक सवाल पूछूं? हाँ। तू पागल है क्या? तू पागल नहीं, बेवकूफ है। और तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है बार बार ये बोलकर कि मुझे उस झुमकी वाली मगरमच्छी से प्यार है। मुझे उसे कोई प्यार व्यार नहीं है, और प्यार क्या होता है मुझे पता भी नहीं है यार। प्यार, जब तुम उसके आसपास होते हो, देखते ही रहते हो, तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो हॉट है या नहीं, क्योंकि तुम उसकी ब्यूटी देख रहे हो। तुम्हारी नजर उसके चेहरे से हटती नहीं, और अगर उसने कुछ बोल दिया दिल के खिलाफ, तो तुम्हारा दिमाग हट जाता है, जैसे तेरी हटी है। प्यार का मतलब जिसपे कोई आ जाए या तकलीफ आए तो तुम अपना दिल जान छोड़कर उसे बचाने चले जाओगे। तो शट अप सैंडी, तेरे दिमाग में ना सिर्फ गोबर भरा पड़ा है। तू ना मुझे कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी सोचने पे मजबूर कर रहा है। तू ये सोचना भी मत कि वो कोई अच्छा लड़का है। अरे कोई अच्छा बच्चा लड़का नहीं है वो। एक नंबर का बुरा, बेकार और बदतमीज लड़का है। मगरमच्छ कहीं का। मगरमच्छी कहीं की। मुझे वो जरा भी अच्छी नहीं लगती। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है यार। तुझे पता है, बल्कि बहुत लकी है कि उसे तू मिल गया। नहीं, पलकी लकी नहीं है, मैं लकी हूँ। मुझे पलकी मिल गई। कुछ तो है उसमें, कुछ तो हुआ है मुझे। जब भी उसे देखता हूँ तो खींचा चला जाता हूँ। जब भी देखता हूँ ना तो देखता ही रहता हूँ। कुछ तो बात है, वो कितनी खूबसूरत है, और दिल का तो क्या कहना। She's trouble, बहुत बड़ी आफत है। ये शौर्य लूथरा ना एक आफत है, आफत। और इस आफत से हमें भगवान ही बचाए। शौर्य बल्कि से प्यार करता है, ये बात आपको कैसे पता? भाभी, मैंने शौर्य की आंखों में देखा है, वो शनाया से नहीं बल्कि से प्यार करता है। लेकिन मैंने राजवीर के आंखों में देखा है, राजवीर पलकी से प्यार करता है। अच्छा, मुझे तो हर बार शौर्य को देख के ऐसा ही लगा कि वो पलकी से प्यार करता है। शायद मैं गलत हूँ। हो सकता है कि राजवीर पलकी से प्यार करता हूँ। आई एम नॉट वेरी श्योर। पर भाभी, शौर्य को आप अच्छे से जानती हैं, और मैं भी जानती हूँ। मुझे हर बार ऐसा लगता था कि शौर्य कभी शादी नहीं करेगा। ही इज नॉट द मैरिज टाइप, और पलकी तो उसकी टाइप की है ही नहीं। शनाया भी नहीं है, बट शनाया और शौर्य तो भी आई कैन अंडरस्टैंड। कहीं ऐसा ना हो भाभी कि आप शौर्य से शादी की बात करें और शौर्य किसी और ही लड़की का नाम ले ले और कहे कि वो उससे प्यार करता है। ऐसे टाइम पे आप क्या करेंगी? आप इस तरह से मुझे क्यों देख रही हैं भाभी? आप कंफ्यूज हो रही हैं क्या? भाभी, हम शौर्य को अच्छे से जानते, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने शौर्य की शादी पक्की की ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो शादी से मना कर दे, कहे कि वो पलकी और शनाया किसी से भी प्यार नहीं करता, वो उन दोनों से शादी नहीं करेगा, किसी और लड़की से प्यार करता है उससे शादी करेगा। ऐसे टाइम पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, और मैं वही कर रही हूँ। ओके? तो अगर शौर्य ऐसा कुछ भी कहे ना, तो आप अपना इरादा चेंज नहीं करेंगी, आप अपने इरादे पे डटी रहेंगी। Am I clear? थैंक यू दी कि आपने मुझे ये बात समझा दी, वरना ये हो सकता है कि शौर्य मुझसे ये कह दे कि उसे कोई और लड़की पसंद है, मुझे मना लेता और शायद मैं मान भी जाती। लेकिन अब जो आपने मुझे अलर्ट किया है,
आपकी ये बात मैं हमेशा ध्यान में रखूंगी और इस बार मैं अपने इरादे में टस से मस नहीं होंगी। That's great. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें और डिले नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द दलजीत जी के घर जाके शादी की बात करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। ना ना ना, देर तो मैं होने ही नहीं दूंगी। मैं दलजीत जी से कल ही बात करती हूँ। वाओ, एक बार फिर से सास बनने के लिए आप बहुत एक्साइटेड है ना? ऑफ कोर्स दी, हमारे घर में एक बेटी और आ जाए, इससे बड़ी खुशी की बात और हो भी क्या सकती है। राइट भाभी। इसका ईमेल एड्रेस क्या था? एक मिनट, ईमेल तो देना पहले एक बार देख। बेटा मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हारी माँ का बार बार कॉल आ रहा है। क्या हुआ? सब ठीक है? कैसे सवाल कर रहे हैं बेटा? जब बीवी का कॉल आए ना तो उसी वक्त इमीडिएटली उसी वक्त कहीं नहीं जाना चाहिए। गलत, रॉन्ग। बेटा बीवी का कॉल आए ना तो सबसे पहले दौड़ के भाग के सब कुछ छोड़ छाड़ करके पहुंच जाना चाहिए। समझ में आया? डैड आपको पता है जब बीवी का फोन बार बार आए ना तो समझ जाना चाहिए कि घर पे बहुत ज्यादा टेंशन है। इसलिए मैं जाकर देखता हूँ कि एग्जैक्टली परेशानी है क्या। अरे मैं जा रहा हूँ ना। मैंने कहा ना डैड, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप मॉम की टेंशन दूर नहीं कर पाओगे। इस टाइम ना मेरी मॉम को प्यार, केयर, कंसर्न, अटेंशन, इन सब चीजों की जरूरत है जो आप दे नहीं पाओगे। और वैसे भी ना मॉम इस टाइम होंगी परेशान। आप जाओगे तो आपको देखते ही उनकी परेशानी और बड़ी हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है मुझे नहीं, इनफैक्ट मुझे और ऋषभ दोनों, हम दोनों को जाना चाहिए। हैं? तो आप आराम से यहाँ बैठो गद्दी पर, हम जाके हो गया। You just chill, चल। अरे कहाँ जा रहे तुम? अरे इधर देखो, बड़े आए माँ के लाडले हैं, माँ का स्ट्रेस दूर करेंगे। अरे मेरी बीवी ने मुझे कॉल किया, वो परेशान है, मैं जाऊंगा, तुम क्यों जाओगे? तुम होते कौन? हस्बैंड वाइफ के बीच में आने वाले। हेलो, अपनी माँ के बच्चे हैं हम। और मेरे क्या हो? हाँ? आपके भी बच्चे हैं। अब वो क्या है ना डैड की मॉम आपको पसंद करती है, इसलिए हमें अपनी माँ की बात माननी पड़ती है, वरना हम तो पता नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो क्या है ना डैड, कि हो सकता है आप बिजनेस में अच्छे हों, मतलब अच्छा हो सकता है कि आप हैं भी, अपने दोस्तों को सलाह भी देते हैं, आप अच्छे बेटे भी हैं, सारे काम एकदम चकाचक तरीके से करते हैं। लेकिन जब बात हमारी मॉम की आती है ना तो करण और मुझे लगता है कि आपके अंदर ना वो सिक्स्थ सेंस, वो इंटेलिजेंस नहीं है कि उनको आप हेल्प कर सको। यू नो व्हाट आई मीन? शट अप। बड़े हैं सिक्स सेंस वाले हैं, नामाकूल नालायक औलादें। अबे बाप हो तुम्हारा, तुमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हैं कि मैंने बीवी से कितना प्यार करता हूं? माइंडेड। अगर वो तुम्हारी माँ है ना तो मेरी बीवी है और मैं तुम्हारा बाप हूं। समझ में आया? ठीक है डैड, ठीक है, माँ कहती है इसलिए हम इस बात को मानते हैं, नहीं तो What do you mean by? What do you mean by? क्या बोला तू? मतलब तुम्हारी माँ बोलेगी कि तुम, मतलब मैं तुम्हारा बाप हूँ तभी तुम मानोगे, वरना मैं तुम्हारा बाप ही नहीं हूँ। मेरे भाई को कुछ मत कहना, उसको आराम से, वो बात कर रहा है आपसे, आराम से कर रहा है, आप हाथापाई कर रहे हो। देखो डोंट harassing me? मैन हैंडल माय ब्रदर प्लीज। तुम लोग ना पागल कर दोगे मुझे, हैं? बड़े हैं माँ के लाडले। अरे यार मतलब शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बाप को इस तरीके से जलील कर रहे हो, हैं? उसे कह रहे हो कि अपनी बीवी से प्यार नहीं करता, हैं? अबे तुम लोगों को तो मैं बाद में देखूंगा, अभी तो फिलहाल जा रहा हूँ। मेरी बीवी, मतलब तुम्हारी माँ, क्यों तुम्हारी माँ की बात करो? मेरी बीवी मुझे कॉल कर रही है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तुमसे जो बनता है कर लेना तुम। डैड 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 बात तो, अरे गाड़ी आराम से चलाना। ऐसा छेड़ा डैड को कि 2023 में इनका सबसे बड़ा झटका लगा है। फिर से छिड़ गए डैड। वैसे एक बात है, डैड को छेड़ने में जब मजा आता है ना, ओ हो इसमें परम सुख है। वैसे एक बात बताऊं, मैंने आज जो भी बोला ना वो मजाक में नहीं बोला, वो मैंने सच बोला है, दिल से बोला है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मॉम को जैसे हम हैंडल कर सकते हैं ना, वैसे डैड नहीं कर सकते। देखियो घर पे जाएंगे डैड और ना रायता फैला देंगे। मॉम जितनी परेशान होंगी ना उससे ज्यादा परेशान होकर निकलेंगी। अरे कभी कभी बातें तो बड़ी कमाल करते हैं। गुड। ईमेल एड्रेस कहा था तुझे एक देने के लिए, वो नहीं दिया तूने अभी? अरे अभी देता हूँ, रुक। बकैती करा लो। डैड, ये सब क्या चल रहा है? क्या हुआ? अभी बोर्ड मीटिंग में आप लोगों ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया और उस राजवीर का प्रपोजल एक्सेप्ट किया। आप लोग को पता भी है लोग क्या बोल रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि उसने अभी ज्वाइन किया था ऑफिस और अभी कितनी तरक्की कर रहा है, इतनी जल्दी। मेरा मजाक उड़ रहा है डैड।
लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, उसकी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो तारीफ के लायक है। उसने अच्छा काम किया। And I'll tell you, शौर्य, राजवीर का प्रपोजल तुमसे अच्छा था, इसलिए वो एक्सेप्ट हुआ है। लेकिन डैड, आप अपने बेटे का प्रपोजल रिजेक्ट कर रहे हैं ना, मैं अच्छे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा हूं। ओके? राजवीर का प्रपोजल तुमसे अच्छा था, इसलिए वो एक्सेप्ट हुआ है। प्लीज डोंट बी जेलस, उससे कुछ सीखो। जब मैंने राजवीर को पहली बार देखा था ना, मैं तभी समझ गया था कि वो हार्ड वर्किंग है, उसमें बिजनेस सेंस है। उससे जेलस होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई किसी काम में अच्छा है तो उससे वो सीखनी चाहिए। इनफैक्ट वो हमारी कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहता, तुम्हें पता है? मुझे जबरदस्ती करनी पड़ी। आई हैड टू कन्विंस हिम कि वो हमारी कंपनी को ज्वाइन करे। ऐसा टैलेंट होना चाहिए। लेकिन डैड, आप बस एक शब्द और नहीं। मैंने कहा ना, राजवीर का प्रपोजल तुमसे बेटर था, इसलिए वो एक्सेप्ट हुआ है। एक्सेप्ट इट एंड लर्न फ्रॉम हिम। स्टूपिड मैं था जो मैं यहाँ आया। क्या करूं मैं इसका? तुझे उसको कुछ नहीं करना है, अपने आप का करना है सबसे पहले। हर बात का जवाब झगड़ा नहीं होता। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको हर बात के लिए ये नहीं बोलते कि उसने अच्छा किया था तो तूने खराब किया। ठीक है, अभी नहीं कर रहा, कल को हो सकता है अच्छा करे वो। तो इतना ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर मत डाला करे यार। ऋषभ, मैंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। राजवीर अपने काम में अच्छा है। शौर्य हैज टू एक्सेप्ट इट एंड ही मस्ट लर्न। प्यार से जो कहना क्या, प्यार से। राजवीर का प्रपोजल तुमसे बेटर था, इसलिए वो एक्सेप्ट हुआ है। एक्सेप्ट इट एंड लर्न फ्रॉम हिम। किया क्या है तूने? आखिर बोला क्या है तूने डैड से? क्या बोल रहा है तू? बोला तो तूने है राजवीर। तूने मेरे डैड के दिल में, दिमाग में मेरे अगेंस्ट कुछ तो भरा है, और इतना भरा है कि वो मुझसे कह रहे हैं कि जाओ और राजवीर से जाकर बिजनेस सीखो। तो तुझे तेरे डैड की बात मान लेनी चाहिए और बिजनेस सीख लेना चाहिए। अब तू भी बिजनेस में आ जा और बिजनेसमैन बन जा। Just shut up, okay? तेरे आने से पहले सब कुछ ठीक था राजवीर। मेरे डैड घर आते थे, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बिजनेस की बातें करते थे, और मैं उन प्रॉब्लम्स का सलूशन दादी को जाकर देता था। सबको उन प्रॉब्लम्स का सलूशन अच्छा लगता था, मेरे सजेशंस अच्छे लगते थे। मेरे बड़े पापा को तो सबसे ज्यादा पसंद आते थे। लेकिन मिस्टर लूथरा को तेरे सजेशन कभी अच्छे नहीं लगे। एक दो बार ऋषभ सर ने और महेश सर ने तेरी तारीफ कर दी, तूने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन तूने ये नहीं सोचा कि उन्होंने तेरी तारीफ क्यों की, तुझे मोटिवेट करने के लिए। लेकिन तू मोटिवेट नहीं हुआ। तो मेरा तो यही सजेशन है कि तुझे मिस्टर लूथरा की बात मान लेनी चाहिए और उनके सीख से कुछ सीख लेना चाहिए। राजवीर, तेरी प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली सिर्फ तेरी नहीं, मेरे डैड की भी। अजीब बात है ना, तुम दोनों की आजकल प्रॉब्लम्स भी सेम, लैंग्वेज भी सेम है। तुम दोनों आजकल एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हो। क्यों? हाँ? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कुछ नहीं। एनीवेज, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। तुझे तो काम होगा नहीं, क्योंकि तुझे सिर्फ बोलना, बात करना और आर्ग्यूमेंट करना आता है। उसके अलावा तुझे कुछ आता नहीं। लेकिन मैं तुझे कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ। टाइम को यूटिलाइज करना सीख, टाइम की कदर कर, क्योंकि एक बार ये वक्त चला गया ना, दोबारा लौट कर नहीं आता है। कहाँ रह गया महेश? कब से बोला उसको आने के लिए? मम्मी जी, मैंने ऑफिस में फोन किया था, उन्होंने कहा था मैं निकल रहा हूँ। शायद ट्रैफिक मिल गई होगी रास्ते में। मामा जी, बेल क्यों बजा रहे हो? पता है ना आपको, आप ही का वेट हो रहा है, यहाँ पे बेल मार रहे हो। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, इतना बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहे हो? कौन सी सास बहू में झगड़ा हो गया है और ननंद ने माँ का साथ दे दिया है? भाई ऐसा क्या माहौल है? मैं तो स्ट्रेस नहीं ले सकता। मुझे बताया जाए कि भाई सास बहू में कौन सी जंग छिड़ी है, बताओ। सास बनने का मौका ही मुझे कब मिला, सुख ही मुझे कब मिला सास बनने का। आपने मुझे 2 बेटे दिए, लेकिन बहू एक भी नहीं दी। मेरे बेटे ने मुझे 2 पोते दिए, लेकिन उन्होंने भी मुझे एक भी बहू नहीं दी। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मतलब क्या है? देखा,
देखा मम्मी जी, आपने जिससे मेरी शादी करवाई है वो आदमी कितना गैर जिम्मेदार है। अरे देख रही हूँ पुत्र, मुझे नहीं पता था तू इतना गैर जिम्मेदार होगा। अरे मतलब बहनी क्या हो क्या रहा है? मतलब क्या क्या चाह क्या रहे हो? मतलब क्या क्या मम्मी क्या हुआ भाई? झगड़ा हुआ है क्या दोनों के अंदर? मतलब भाई व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? नए आए हो इस घर में, आप जानते हो ना कि आज तक मॉम और भाभी के बीच में कभी लड़ाई नहीं हुई, तो अब क्यों होगी? हाँ तो फिर ये क्या हो रहा है? मामा जी रिलैक्स, गुड न्यूज है। एक्चुअली मेरी मामी, मम्मा और नानी शनाया के घर जा रहे हैं। शौर्य के साथ शनाया का रोका फिक्स हो रहा है। तो फिर भाई ये इतनी खुशी की बात है, तो फिर मुझे क्यों बुलाया भाई? मतलब मेरे से इस तरीके से बिहेव क्यों हो रहा है? तो मैं जाऊं उन दोनों का रिश्ता फिक्स करने? हो इज्जत दी जा रही है, सम्मान दिया जा रहा है। कभी कभी मिलती है, ले लेनी चाहिए ना मम्मी। तो अगर मैं ये कहूं भाई कि ये रिश्ता मत करो, हमारा जो शौर्य है वो भी शादी के लिए तैयार नहीं है, तो आप मान जाएंगी? मामी जी, हाँ मैंने ना कहा था आपसे, आपका ये बेटा कितना गैर जिम्मेदार है, मतलब कोई बात ही नहीं समझते। भाई रियली आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस आउट ऑफ यू। मुझे हमेशा भाभी कहा करती थी कि आप इरिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन मैंने भाभी का साथ नहीं दिया, इनकी बात पे कभी बिलीव नहीं किया, हमेशा अपने भाई का साथ दिया। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि भाभी बिल्कुल सही कहती है, आप बहुत इरिस्पॉन्सिबल हो भाई। नानी ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये आपके जो बेटे हैं ना, बहुत साल बीत गए, बहुत अरसे बीत गए, आज तो बन जा पक्की वाली मम्मी और एक दो बार डांट दो इनको। अरे क्या मतलब? पुत्र, तूने मेरा सर झुका दिया है। जो काम तुझे करना चाहिए वो हम करने जा रहे हैं, और तेरी बीवी करने जा रही है तो उसका साथ नहीं दे रहा, क्यों? अरे मम्मी इतना मेलोड्रामा क्यों कर रहे हो यार? हैं? मैंने क्या साथ देना है? अरे आप लोगों को साथ क्या चाहिए? आप लोगों को कॉल करना है, कॉल करो, कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट लो। अगर वो घर पे हैं, भाई दोपहर का टाइम हो सकता है घर पे ना हो, तो उनसे बात कर लो, रिश्ता पक्का कर लो। मुझसे क्या पूछ रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कॉल करती हूँ और कंफर्म कर लेती हूँ कि वो घर पे हैं या नहीं। ओके? हाय रब्बा खुराना जी, आपने तो हद ही कर दी। इस मुंह पेपर में मुंह देके बैठे हो सुबह से। फोन बज रहा है, फोन उठा लेना चाहिए ना। दलजीत तेरा फोन है तो तू ही उठाएगी ना, और मैं उठाता था तो गुस्सा करती है। खुद उठा ले। हाय रब्बा, अपनी दीदों से दिखता नहीं कि हाथ में मेरे आटा लगा हुआ है। मैं फोन कैसे उठाऊंगी ना। खुराना जी आप फोन उठाइए। अरे राखी जी का फोन है, जल्दी उठाइए, स्पीकर पे कीजिए, स्पीकर पे। नमस्ते दलजीत जी। हाँ नमस्ते राखी जी, कैसी हैं? बस हम तो बिल्कुल ठीक है, आप भी बिल्कुल ठीक ही लग रहे हो आवाज से। हाँ जी हाँ जी। वैसे आपसे एक बात पूछनी थी, आप लोग घर पे हैं ना? तुमसे कैसी बातें कर रही हो राखी जी, हम घर पे ही रहते हैं हमेशा। हाँ दरअसल बात ये है, हम आपके घर पे आने की सोच रहे थे, तो मैंने कहा कि एक बार पूछ लूं कि हो ना। अच्छा हाँ, आप घर आ रही हैं? हाँ हाँ ठीक है, हम इंतजार करेंगे आपका राखी जी। बस अभी आ रहे हैं। हाय रब्बा, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। क्या हो रहा है? सुना नहीं, दूसरा हमारे घर आ रहे हैं कि नहीं? तो घर आ रहा है, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? घर ही आ रहे हैं ना। अरे खुश होने वाली बात है ना, क्योंकि वो अपने घर का रिश्ता हमारे घर लेकर आ रहे हैं। और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग रिश्ता लेके आ रहे हैं? क्योंकि मेरा रोम रोम, मेरा दिल, मेरी आत्मा ये कह रही है। सुनिए राखी जी लोग आ रहे हैं ना, तो उनके स्वागत के लिए मैं अच्छी अच्छी तैयारी करती हूँ, ताकि राखी जी का दिल खुश हो जाए, है कि नहीं? दिमाग खराब हो गया, रिश्ता लेके आ रहे हैं। मम्मी मैंने ना इतना ड्रामेबाज परिवार देखा नहीं है, इतना ड्रामा भरा ना इस घर के अंदर। मतलब कोई भी काम सीधे तरीके से बोलते ही नहीं, हर आदमी को देखो तो मतलब। हेलो, ये कोई ड्रामेबाज घर नहीं है, और ना ही हम कोई ड्रामा कर रहे हैं। शौर्य और शनाया का रिश्ता फिक्स करने जा रहे हैं। अब आपको मंजूर हो या ना हो, हम तो कर ही लेंगे। देखा मम्मी,
मैंने कहा था इनको करना वही है जो इनको करना है। मुझे सिर्फ नकली इज्जत दी जा रही है, सम्मान दिया जा रहा है। अरे ऐसी इज्जत मत दो ना भाई, जो तुम्हें करना है कर लो। हैं फालतू में ड्रामा कर रहे हो, पूरे घर के अंदर तमाशा लगा रखा है। मैंने बोला था ना इससे मत पूछ, फायदा नहीं है, सुनती नहीं है तू। मम्मी जी, मैंने अपना फर्ज निभा दिया, इनको बोल दिया, अब हम चले। चल मामी जी, मम्मा, नानी, चकदे पट्टे, ऑल द बेस्ट। प्लीज सब फिक्स करके आना, ओके? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मम्मी जी, ये सारा सामान गिरीश को बोल दूं ला दे? हाँ ले आएगा, नीचे गाड़ी में डाल। गिरीश, हाँ जी बेटा ये सामान नीचे ले आना। चल कृतिका मेक श्योर सामान नीचे आ जाए। ओके बाय बेटा, बाय बाय। मामा जी, शौर्य शनाया का रोक का फिक्स हो जाएगा। कांग्रेचुलेशंस। अरे हाँ हो जाएगा, लेकिन तेरी मामी कितनी बड़ी ड्रामेबाज है यार। हैं अरे मतलब इस बात को प्यार से भी बोल सकती थी, आराम से भी बोल सकती, लेकिन ड्रामा क्रिएट करना है वो भी सिर्फ मुझे बताने का, पूछना तो है नहीं। पता नहीं ड्रामा किस बात का करती है। Women love drama, मामा जी, आप नहीं समझोगे। हमारे घर की सारी औरतें ड्रामेबाज ही हैं। लेकिन जैसी भी है बहुत अच्छी है ना। इतने बढ़िया बढ़िया डिसीजन यूं चुटकियों में ले लेती हैं। आई लव दिस फैमिली, सॉरी आई लव माई फैमिली। चलो एक और फंक्शन की तैयारी करते हैं, है ना? जा तू अपनी ड्रेस का इंतजाम कर ले कुछ। गिरीश बेटा ये लेके जा सब। ओ प्रियंका रुक जा यार, कहाँ जा रहा है ना? यहाँ से देख, अब फटफट ऑटो मिलेगा। तू उधर देख, मैं इधर देखती हूँ, ठीक है? ओके। यहाँ से देखिए। हाँ आके घर पर छोड़कर आए हो, दिखाई नहीं देता। You know what? Oh my God, you're so handsome. I'm so hot. ये लो, अपनी फ्रेंड का फेस वॉश कर लेना। क्या है, एक बॉटल नहीं पकड़ सकती तुम? Let me help you. Hey, listen, relax, okay? मैं यहाँ से तुम्हारे हाथ पे पानी डालूंगा और तुम अपना फेस वॉश कर लेना, alright? What the hell? करता नहीं क्यों तू मुझ पे यकीन, क्यों मेरे दिल की तू सुनता नहीं? तेरे बगैर कितना तन्हा सा हूँ, आलम ये दिल का तू समझे कभी? है पता ये तुझे ना जी सकूंगा बिन तेरे, फिर भी क्यों मुझसे जुदा? तू ही है, तू ही तो है मेरा जुनून। तू ही है, तू ही तो है दिल का सुकून। तू है जिसके बिना मैं जी ना सकूं। कमाल है, ये इतना हैंडसम लड़का बल्कि के लिए अपनी कार से नीचे आ गया। आप जिए शामें वही, चल फिर वही हम बातें करें। हाँ मैं, कीचड़ वाला फेस साफ होने के बाद तुम नहीं थैंक यू कहते हैं। ये गाड़ी तुम्हारी है ना? तुम चला रहे थे ना गाड़ी? हाँ मेरी है। क्यों, तुम्हें लिफ्ट चाहिए? हाँ चाहिए लिफ्ट। नहीं हमें कोई लिफ्ट नहीं चाहिए। अच्छा अभी नहीं चाहिए, कल रात में तो तुम्हें पूरी लिफ्ट चाहिए थी। कल रात? तू चुप कर यार, तुझे सब जानना होता है। पहले मैं इससे बात कर लूं, फिर तुझे सब कुछ आराम से बताऊंगी। ये पकड़ो यार। क्या कर रहे हो तुम? दिख नहीं रहा, अपने हाथ सुखा रहा हूँ।
गीले हो गए थे तुम्हारी वजह से। अच्छा, और जो तुम्हारी वजह से मेरा चेहरा गीला हो गया उसका क्या? अच्छा, तो एक काम करते हैं ना, तुम मेरी टी-शर्ट से साफ कर लो। ये लो, ये लो। तुम बेशरम हो, तुम बदतमीज। चल प्रियंका। तुम ना रोड पे निकला ही मत करो, जब देखो यहाँ वहाँ गिरती पड़ती रहती हो। What? और तुम ना इतने रैश ड्राइवर हो, गाड़ी चलाना छोड़ दो। देखो, मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। कितना मस्त था यार, so dashing, gentleman and smart। वो तुझे किस नजर से देख रहा था पलकी? कुछ तो है, क्या है? हाँ? तू पागल हो गई है क्या? ऐसे कुछ भी नहीं है। वो लड़का ना वो चलती फिरती प्रॉब्लम है, और मुझे ना उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी है। पलकी, तू घर चल, माँ रुकी होंगी। ऑटो, ऑटो। एक्सक्यूज मी, राजवीर अरोरा, मुझे उनसे मिलना है, क्या मैं मिल सकती हूँ? यस मैम, वो अपने कैबिन में ही है, फर्स्ट फ्लोर, कैबिन नंबर 9। ओह ओके, फर्स्ट फ्लोर, थैंक यू। सजदा तेरा सजदा आप यहाँ क्या कर रहे हो?